Animal-based protein, animal-based foods are acidic in nature, creating an acidic environment where diseases can survive. Whereas plant-based foods are alkaline in nature. Cancer and such complex diseases cannot exist in an alkaline environment. In many studies, this has been proven, disproven, and proven again. बॉडी का ब्लड पीएच फूड से चेंज नहीं होता। ब्लड पीएच टाइटली रेगुलेट होता है लिवर और किडनी के थ्रू। अल्कलाइन डाइट कैंसर प्रिवेंट करती है, ये क्लेम साइंटिफिकली सपोर्ट नहीं रखता। Animal-based foods can actually lead to calcium deficiency. हाई प्रोटीन इंटेक यूरिनरी कैल्शियम इंक्रीज करता है, लेकिन साथ ही में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी इंप्रूव करता है। एडिक्वेट कैल्शियम और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ हाई प्रोटीन बोन लॉस का क्लियर एविडेंस शो नहीं करता। In a study done by Harvard, over 72,000 to 78,000 women were studied over a period of 8 to 10 years, and they found that women who drank 1 to 2 cups of milk per day had higher risk of hip fracture compared to women who rarely drank milk or never drank milk. कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडी ने हाई मिल्क इंटेक और फ्रैक्चर का रिस्क एसोसिएशन दिखाया है, लेकिन फाइंडिंग्स इनकंसिस्टेंट हैं। विटामिन डी का स्टेटस, जेनेटिक्स और फिजिकल एक्टिविटी यहाँ मेजर रोल प्ले करते हैं। Example, if you look at 100 grams of sesame seeds, it'll give you 7 to 8 times more calcium than 100 ml of cow's milk. सेसमे कैल्शियम रिच होते हैं बिल्कुल, पर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन फाइटेट, ऑक्सलेट और ओवरऑल डाइट पे डिपेंड करता है। क्वांटिटी और बायोअवेलेबिलिटी दोनों अलग चीजें हैं। Which is the most important reason. Animals get cancer, plants don't get cancer. Animals get cancer, blood pressure, diabetes, thyroid, and such complex diseases. They also get pus, inflammation, metabolic disorders in their body. Where does the disease go when you consume the meat? It goes inside your body. Your body has to work harder to fight off those diseases from that animal, the inflammation that comes from it, and also the higher mortality risk that comes from it. Plants don't get cancer, PCOS, PCOD, infertility, diabetes, and thyroid. डायबिटीज, पीसीओएस, हार्ट डिजीज एक सिंगल फूड से नहीं होते। प्राइमरी ड्राइवर होता है क्रोनिक कैलोरी सरप्लस और विसरल फैट एक्यूमुलेशन। हाई सैचुरेटेड फैट एलडीएल को इंक्रीज कर सकता है इन मेनी इंडिविजुअल, बट ओवरऑल डाइट पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। When you eat plant-based foods, you do not expose yourself to horrible diseases. There are incidences of pesticides and herbicides being high in plant-based food, but you can wash them off with apple cider vinegar and baking soda. प्लांट फूड्स पेस्टिसाइड्स फ्री नहीं होते। वॉशिंग रेसिड्यू कम कर सकता है, जीरो नहीं। प्लांट और एनिमल दोनों फूड चेन में एक्सपोजर होता है। Here's to a long, healthy, and a happy life. प्लांट बेस्ड डाइट हेल्दी हो सकती है, एनिमल फूड भी कॉन्टेक्स्ट में हेल्दी हो सकता है। एक्सट्रीम्स पे प्रॉब्लम होती है, बैलेंस में नहीं। मैं किसी साइड को डिफेंड नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि साइंस ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। साइंस फियर नहीं सिखाता, कॉन्टेक्स्ट सिखाता है। और लाइफस्टाइल एक हैबिट सिस्टम का रिजल्ट होती है। मास बैलेंस, मूवमेंट, स्लीप और स्ट्रेस कंट्रोल। इसलिए फियर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से चूज करो।